अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कराते रहें। आज आप लोगों के लिए शामी कबाब की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। शामी कबाब आपने बहुत तरह से खाए होंगे, लेकिन ये यूनिक रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। ट्राई कीजिएगा। इसके लिए लिया है मैंने 700 ग्राम्स यानी 3 पाव के करीब चिकन, बोनलेस चिकन है ये, और 1 पाव लिया है चने की दाल। मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ऐड करनी है सूखे धनिए की। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स यानी ज़ीरा। 1 टीस्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून इसमें लिया है गरम मसाले के। इसकी रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 टीस्पून आप लोगों ने इसमें चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के शामी कबाब का। 1.5 कप के करीब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। आप लोगों ने ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसको हमने स्टीम में बनाना है। एक हरा प्याज लिया है बड़ा साइज़ का, उसको मैंने कट करके डाल दिया है इसमें। आप लोग दूसरा भी डाल सकते हैं। 3 सुर्ख मिर्चें ली हैं, ताज़ी लेनी है आप लोगों ने। इसकी जगह हरी मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इसको मैं आधे घंटे के लिए कुक करूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे। स्टीम में आप लोगों ने इसको पकाना है, और आधे घंटे के बाद हम लोग इसको चेक कर लेते हैं अब। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि चिकन और दाल जो है तकरीबन गल चुकी हैं। चिकन का कलर चेंज हो चुका है और दाल का भी, लेकिन इसमें हल्का हल्का पानी मौजूद है। इसको भी हम लोग ड्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ी तेज़ आंच पे इसको कुक करते हैं ताकि पानी खुश्क हो जाए। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। आप लोगों को मैं चेक करवा देती हूँ कि इस तरह से चने की दाल गल चुकी होगी आपकी। बहुत ज़्यादा पिसने वाली दाल नहीं पिसेगी ये देखिए इस तरह दबाएंगे तो ये मतलब गल चुकी है। स्टीम में पकी हुई दाल है ये, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगी। ये देखिए चिकन भी गल चुकी है, लेकिन बिल्कुल अलग नहीं हो रही है, क्योंकि ये स्टीम में हम लोगों ने कुक किया है इसको। और इस शामी कबाब की ख़ास बात भी यही है कि इसको बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है आप लोगों ने। इस तरह स्टीम में बनी हुई चीज़ बहुत मज़ा देगी आपको। इसको हम लोगों ने चॉपर में डालना है और पीस लेना है अच्छी तरह से, जिस तरह कि मैं पीस चुकी हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग सिल पे भी पीस सकते हैं, लेकिन चॉपर में पीसने के बाद आप लोगों को रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। ये मैंने धनिया ले लिया है, इसमें ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें हम लोग डाल चुके हैं इसमें पहले से। अंडे ले लेने हैं आप लोगों ने 2 अदद। इसको मैं तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हाथ के साथ, क्योंकि चम्मच के साथ उस तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दबा दबा के इसको मिक्स नहीं करना है। देखिए मैं मिक्स कर चुकी हूँ इसको। अब मैं इसके मीडियम साइज़ के कबाब बनाती जाऊँगी, और अभी आप लोगों ने बिल्कुल कहीं नहीं जाना। मैं इसकी कोटिंग भी बताऊँगी जो बहुत मज़े की होगी। उससे ये कबाब जो हैं वो और ज़्यादा मज़े के और क्रिस्पी हो जाएंगे। कबाब मैंने बना लिए हैं। इन कबाबों को बनाकर आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कोटिंग के लिए मैं ले रही हूँ 4 टीस्पून मैदा। इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून चाट मसाला। इसका आप कोटिंग बना के देखिए, बहुत मज़े की ये कोटिंग बन जाएगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, लम्स नहीं रहे इसमें, और पानी डाल के इसका मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला। मैं बीटर की मदद से बना रही हूँ, इसकी वजह से बिल्कुल लम्स नहीं रहते हैं। कंसिस्टेंसी आपकी इसकी मैं चेक करवा देती हूँ कि इस तरह से होगी कि स्पून पे लगेगा लेकिन नीचे भी जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स मैंने घर में बनाए हुए हैं। आप लोगों ने कबाब ले लेने हैं, वो इस कोटिंग में डालते जाना है मैदे के मिक्सचर में, और इसके ऊपर लगा देने हैं ये ब्रेड क्रम्स।
इस तरह से तमाम मैं ब्रेड क्रम्स लगा के प्लेट में रख लूँगी और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था पहले। ऑयल जब गर्म हो जाए, भाप निकलनी नहीं, सिर्फ गर्म हो जाए, बबल्स आएँ तो तब आप लोगों ने ये कबाब ऐड कर देने हैं। तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है एक साइड से। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने कुक करना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई नहीं करना है। बहुत प्यारा सा कलर आ गया है और उम्मीद है कि अंदर तक ये फ्राई हो गया होगा। बहुत ही मज़े की ये कोटिंग है, बहुत मज़े के ये कबाब हैं। आप लोगों को डिब्बा पैक कबाब लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत लज़ीज़ हैं, इसके ऊपर कोटिंग है वो थोड़ी-सी क्रिस्पी भी है। बहुत मज़ा देंगे आप लोगों को। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे ये दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, बाय।